जय जय जय। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अरह सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूर्ण पथ हो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। पूर्ण पथ हो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। अपने जीवन को सुखी बनाना है, धर्म के सच्चे मार्ग पर चलना है, तो सबसे पहली आवश्यकता पाप से मुंह फेरने की है। जब तक पापात्मक वृत्ति जीवन से जुड़ी रहेगी, तब तक सच्चे अर्थों में हम धर्म का लाभ नहीं ले सकते। तो जीवन में देखना है कि पाप कहाँ है। गुरुदेव कहते पाप को पीठ दे दो। पीठ देने का मतलब मुंह फेर लो। एक बार गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है। गुरुदेव ने कहा बड़ा सरल है। बोले कैसा है? बोले जिधर मुंह उधर पीठ कर लो, और जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। जिस तरफ मुंह है उधर पीठ कर लो, और जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो, रास्ता बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? अभी तुम्हारी दृष्टि संसार और सांसारिकता की तरफ है, पाप की तरफ है। जब तक तुम्हारी दृष्टि पापोन्मुखी होगी, तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकोगे। और जिस पल तुम पाप से मुड़ जाओगे, पाप से मुंह फेर लोगे, तुम्हारा पूर्ण पथ हो जाएगा और जीवन धन्य होगा। तो बात पाप की है, पाप को समझने की है, पाप से बचने की है। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। पाप करना, पाप तजना, पाप काटना और पाप भोगना। पाप करना, पाप तजना, पाप काटना और पाप भोगना। पहले और आखिरी वाले में सब लीन है। क्या हो रहा है? पाप कर रहे हैं और पाप भोग रहे हैं। जो करेंगे सो भोगेंगे। आप चाहते हो कि पाप न भोगूं, तो करना बंद करो। करना बंद करूं, अपनी प्रवृत्ति को संयत करो। पर मूढ़ जन की स्थिति बड़ी विचित्र है। वो पाप करने में कभी चूकता नहीं। पापात्मक प्रक्रियाएं निरंतर जारी रहती है, 24 घंटे जारी। और जब तक पाप की क्रिया जारी रहेगी, तब तक कल्याण का रास्ता नहीं खुल सकता। पहले मुझे ये देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में पाप कितना है, कितना पाप मैं कर रहा हूं। कभी समझ में आता है कि 24 घंटे में मुझसे, मन से, वाणी से और शरीर से कितने प्रकार के पाप होते हैं। मैं कितना पाप करता हूँ, कितना रस लेकर पाप करता हूँ, कितनी रुचिपूर्वक पाप करता हूँ, कितना बुद्धिपूर्वक पाप करता हूँ, कितना प्रयास करके पाप करता हूँ।
समझ में आता है? पाप करने में सबको मजा आता है और पाप भोगने में नानी याद आती है। पहले देखो कि मैं कहां कहां पाप कर रहा हूं, और जहां भी तुम्हें लगे कि ये पापात्मक वृत्ति है, उसमें से देखो कौन कौन से पाप को मैं छोड़ सकता हूं। पाप करने की समीक्षा करोगे तभी पाप तजने की स्थिति आएगी। जब तक तुम्हारे मन में ये बात ना आए कि पाप मेरी आत्मा का पतन कराने वाला है, पाप मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तब तक तुम्हारी पाप की क्रिया रुक नहीं सकती और तब तक पाप त्यागने का भाव नहीं होगा। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो हैं जो पाप में प्रगाढ़ रुचि रखते हैं, निरंतर पाप की क्रिया में ही लीन होते हैं। छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पल पहले तक तो पाप में आकंठ निमग्न थे और दृष्टि मुड़ती है तो एक झटके में सारे पाप को छोड़ देते हैं। छोड़ते क्या है? पाप को साफ कर देते हैं। एक झटके में सर्व पाप। पाप को त्यागना बड़ी बात नहीं है। दृष्टि जग जाए जब मुझे नहीं करना तो नहीं करना। आप अपने अंदर का विश्लेषण करके देखिए, पाप करने की रुचि अधिक है या पाप तजने की रुचि अधिक है? करने की। तो बस वही कह रहे हैं, पाप को पीठ दे दो। बहुत कर लिया, अब मुझे पाप तजना है, त्यागना है, बुद्धि पूर्वक त्यागना है। बहुत कठिन है। जन्म जन्मांतरों की पाप रुचि इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि उसको त्यागने का तो भाव ही नहीं आता। पाप को त्यागने का भाव नहीं आता। कब आएगा? जब तुम्हारे हृदय में पाप का डर होगा। पाप का डर होगा। कल मुझे प्रमोद एक घटना सुना रहे थे। जिन्होंने यहाँ की इस ट्रस्ट की स्थापना की, टोडरमल जी, कन्हैया लाल जी से संबंधित बात थी किसी की। उन्होंने बताया कि जब उनका अंत समय निकट था, उनको खबर दी गई पंडित जी को कि आप उनको कुछ धर्म सुना दो। पंडित जी धर्म कर सुनाने के भाव से, उपदेश देने के भाव से, उन्हें संबोधने के भाव से उनके घर गए। उन्होंने कान में उंगली डाल दी, मुझे नहीं सुनना। दोनों कान में उंगली डाल दी कि मुझे नहीं सुनना। पंडित जी ने पूछा क्यों नहीं सुना? बोला मैं बड़ा पापी हूं, मुझे नरक जाना होगा। मैं जीवन भर व्याज का काम किया हूं, लोगों का खून चूसा हूं, मुझे नरक जाना पड़ेगा। पंडित जी तो पंडित जी थे, विद्वान थे, नीति निपुण थे, अनुभवी थे। उनने कहा नहीं, आप नरक नहीं जा सकते। शास्त्र कहता है नरक जा नहीं सकते। बोले कैसे? कैसे? बोले जिसके हृदय में नरक के प्रति इतनी भीति है वो नरक जा ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे सुनाओ। उपदेश सुना और उनने अपने परिग्रह का त्याग किया। कब? पाप कब त्यजता है इंसान?
जब पाप से डर होता है तब। पाप से डर होते ही तुम्हें पाप हेय प्रतीत होने लगेंगे और एक पल में सब छूट जाता है। कोलकाता का बेलगछिया का मंदिर बना, उस मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति ने किया अपने द्रव्य से, सेठ हुलासी राम। सेठ हुलासी राम के विषय में कहा जाता है कि वो बड़े अय्यासी प्रवृत्ति के थे, भोगी बिलासी। उनसे किसी ने कहा कि तुमने जीवन में बड़ा पाप किया है, कुछ अच्छा कार्य करो, पाप तजो। बात बैठ गई। मैंने जीवन भर पाप कमाया है, अब मुझे पाप तजना है और कुछ अच्छा करना है, पुण्य कमाने का काम करना है। उनने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग लगाकर बेलगछिया का उपवन मंदिर बना दिया और वो दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। उसी दिन से उनने अपने व्यसन, बुराई रूप सारे पापों को एक झटके में तज दिया। तो उस बात पाप करने और पाप तजने की है। करते करते तो जीवन बीत गया, अब तजो। जब तक पाप को तजोगे नहीं, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। मन में एक ललक जगाओ कि अब मुझे पाप को विराम देना है, पाप को तजना है। मेरे अंदर की जो भी बुराइयां हैं उन्हें मुझे छोड़ना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप को पाप न समझता हो। कदाचित धर्म के स्वरूप को समझने में फिर भी कोई चूक जाए, लेकिन पाप को तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि पाप क्या है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जब तुझे पता है कि पाप ये है और ये मेरे पतन का कारण है, तो पाप कर क्यों रहे हो? पाप तजो ना। लेकिन सब दुर्योधन के वंशज हैं, जो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म और धर्म के फल को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, पाप और पाप के परिणाम को जानता हूं पर उससे निर्वृत्त नहीं होता। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? संत कहते नहीं, जब तक तुम प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का परित्याग नहीं करते तब तक जीवन का उत्थान नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि धर्म का काम तो कर लेंगे लेकिन पाप नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जब तक तुम पाप नहीं छोड़ो, तुम कितना भी धर्म करो, उद्धार नहीं होने वाला। क्यों? धर्म करके तुम जितना पाओगे, पाप करके उससे कई गुना गंवाओगे। बोलो बैलेंस क्या होगा? कोई व्यक्ति जिसकी लाख रुपए की आमदनी हो, 10 लाख खर्चा हो और 1 करोड़ का कर्जा हो, तो उसका क्या होगा? क्या होगा? दिवाला पिटेगा ना। क्यों दिवाला पिटवा रहे हो अपना? पाप त्यागने की वृत्ति अंतरंग में जगनी चाहिए। हृदय में पाप का डर है,
और देखो मेरे जीवन में जो अनावश्यक पाप है उनसे तो मैं बचूं, उनको तो मैं बुद्धिपूर्वक छोड़ूं, ये तो मैं कर ही सकता हूं। तब धीरे 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 जीवन का विकास होगा और हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो पाप करना, पाप तजना, अब है पाप काटना। पाप करो मत, पाप तजो, और जो पुराना संचित पाप है उसे काटो। इस पाप काटने की प्रक्रिया में बड़ी गफलत हुई है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज जी ऐसा कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पाप कट जाते हैं। बोले हाँ बेटा कट जाते हैं। बोले महाराज ये सच्ची बात है। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सव्यसिम परमं भोई मंगलम। हाँ बोले इसमें कोई संशय नहीं, ये नमोकार मंत्र सभी पापों को विनष्ट कर देता है और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। छोटा सा बच्चा था 10 साल का। कभी कभी बच्चे भी बहुत गहरी बात पर सबका ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। तो उसने कहा महाराज फिर तो पाप से डरने की बात ही नहीं है, पाप करो और जाप करो। पाप करो और जाप करो, इधर पाप करेंगे इधर जाप करेंगे, सब साफ होगा, बाकी माफ होगा, है ना? नहीं, मैंने उससे कहा बेटा देख ये बात सही है कि नमोकार जपने से पाप कटता है, लेकिन जितना पाप काटते हैं अपनी प्रवृत्तियों से उससे कई गुना पाप बढ़ भी जाता है। हमने उसको समझाने के लिए कहा कि देखो इस कमरे में झाड़ू लगाएं और खिड़कियां चारों तरफ की खुली रखें और डस्ट आते रहे तो कितनी भी झाड़ू लगाएं क्या ये कमरा ये रूम डस्ट फ्री होगा? बोला नहीं होगा। हम बोले बस यही स्थिति है, हमने सारे पाप के खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाते हैं धर्म की क्रिया की, लेकिन जितना पाप साफ होता है उससे कई गुना पाप वापस जुड़ जाता है। तो पाप के खिड़की दरवाजे बंद करो, पाप त्यागो। आज जितने भी लोग देखने में आते हैं पाप काटने के लिए धर्म करते हैं। किसके लिए करते हैं? पाप काटने के लिए। अरे भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, हमारे पाप कट जाएंगे। कोई पुण्य का कार्य कर लो, पाप कट जाएंगे। व्रत उपवास कर लो, पाप कट जाएंगे। कोई धर्मानुष्ठान कर लो, पाप कट जाएंगे। निश्चित कटते हैं। पर भैया जड़ तो उखाड़ो, इधर काटा फिर उगाया। बीज बोना तो बंद करो, वो तो खेती चालू है। इधर कटा नहीं इधर अंकुर फूटा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पाप काटने के लिए धर्म करने की जगह पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पाप काटने के लिए धर्म करने की जगह पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पाप त्यागने की शुरुआत करो। उद्धार तुम्हारा तभी होगा। धीरे 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 पाप को पीठ दे दो, त्याग दो, एक झटके में त्याग दो। जिस पल मनुष्य को समझ में आती है उसी समय वो सब छोड़ देता है। हमारे यहां वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा थी, वज्रजंग चक्रवर्ती की कथा थी। बड़ा विलासी था, फूलों की कोमल सैया पे सोता था, सहस्रदल कमल का
उसका सेज बिछा होता था। रोज उसे माली सहस्रदल कमल भेंट करता था। एक दिन सहस्रदल कमल उसे दिया, उसमें उसे एक मरा हुआ भौरा दिखाई पड़ा। उस भौरे की मौत में वज्रजंग चक्रवर्ती को अपनी मौत नजर आ गई। उसने सोचा, हाँ, मैं कैसा भोगी विलासी बनाऊं, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर रहा हूं पापों में निमग्न होकर। आखिर कब तक जीवन नश्वर है, मेरे जीवन की कौन सी श्वास कब आखिरी श्वास बन जाए कोई पता नहीं। छोड़ो, अब मुंह मोड़ो। वैराग्य हो गया, मुझे दीक्षा लेना है। पुत्र को बुलाया, बेटा ये राजकाज संसार सब असार है, अब मेरा मन इन सब से विरक्त हो गया है। अब मेरे मन में इनके प्रति कोई आकर्षण शेष नहीं बचा। मैं सब पापों को त्याग कर महाव्रत अंगीकार करना चाहता हूँ। मैं जिन दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो कहते हैं, बेटे ने कहा, पिताजी जब राजकाज असार है तो उसका भार मुझे क्यों सौंप रहे हो? मुझे तो सार दो, असार नहीं। जब सब असार है तो उसका भार मुझे क्यों? मुझे तो सार दो, असार नहीं। आप जिस रास्ते पर चलेंगे मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा। आपको तो इसकी असारता का बोध एक लंबी उम्र के बाद हुआ, पर आज की इस घटना ने मुझे भी, मेरे अंदर भी अंतर्बोध जगा दिया। अब मैं भी आपके ही पथ पर चलूंगा। बड़ी विचित्र स्थिति आ गई, पर अब क्या करे, राजकाज भी तो संभालना है, राजधर्म भी तो कोई निभाए। कहते, नाती का राज तिलक करके बाप बेटा दोनों पाप त्याग कर धर्म के पथ पर चल पड़े। पूर्ण पथ हो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। मैं फिर मुड़ के नहीं देखा। थोड़ा सोचो। कई लोग सोचते हैं अभी सब कर लो, अभी तो जवानी है, बाद में जब उम्र हो जाएगी तो आखिरी में करेंगे। बहुत लोग प्लान करे बैठे होंगे, है ना, आखिरी में करेंगे। तो जिनकी आखिरी आ गई है, थोड़ा उनको निकट से देख लो क्या करने लायक है और निर्णय ले लो। जब जागो तभी सवेरा। जोलो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जोलो जरा नाही नेरी जासु पराधीन परि है। जोलो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जोलो जरा नाही नेरी जासु पराधीन परि है। और जोलो जम नामा बेरी दे न दमामा, जोलो माने कान रामा बुद्धि जाई न बिगाड़ी है। तोलो मित्र मेरे निजे कारज संहार ले रे, पौरुष थकेंगे फेरे पाछी काहे करे। आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लागे, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सरी है। बड़ा मार्मिक संबोधन है। जोलो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जब तक तुम्हारा शरीर किसी रोग से आक्रांत नहीं होता। जोलो जरा नाही नेरी, जब तक बुढ़ापा तुम्हारे निकट नहीं आती, जब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे नियंत्रण में है, जब तक मृत्यु का कूच नहीं बच जाता,
तो लो मित्र मेरे निज कारज संभार ले रे। तब तक हे मित्र अपनी करनी को सुधार लो। पौरुष थकेंगे फिर पाछे काहे करही। जब शरीर ही सत्वहीन हो जाएगा फिर क्या करोगे? करने लायक ही नहीं बचोगे तो फिर क्या करोगे? क्या सुंदर उदाहरण दिया। आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लगी। किसी झोपड़ी में आग लग जाए और उस समय कोई कुआं खोदे, क्यों आग बुझाना है, तो उसको क्या कहेंगे? एक आदमी एक लोहार के यहाँ गया और जो बोला बड़ी से बड़ी बाल्टी दिखाओ, उसने सबसे बड़ी बाल्टी दिखा दी। बाल्टी देखा, पसंद किया, पेमेंट दिया, कहा घर भिजवा दो। बाल्टी देखा, पसंद किया, पेमेंट दिया, बोला घर भिजवा दो। 4 कदम जाके वापस लौटा, सुनो थोड़ा जल्दी भिजवा देना। बाल्टी देखा, पसंद किया, कहा घर पहुंचा दो, भिजवा दो, और 4 कदम जाकर के वापस लौटा, कहा सुनो थोड़ा जल्दी भिजवा देना, मेरे घर में आग लगी। घर में आग लगी, अब क्या? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? समय रहते सजग और सावधान होने की जरूरत है। पाप तजने का मनोभाव उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होना चाहिए। पर उल्टा यह देखने में आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मनुष्य की लिप्सा और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। शरीर करने लायक नहीं होता, लेकिन मन की चाह उत्तरोत्तर बढ़ते जाती है। एक कवि ने बड़ी मार्मिक बात लिखी। बपू कुब्जी भूतम गतिरपि च तया यष्टि शरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोतयुगलम शिरः शुक्लः चक्षु तिमिर पटलैरावृतमहो मनोते निर्लज्ज तदपि विषयेषु स्पृहयति। बुढ़ापा आ गया, उस बुढ़ापा के कारण शरीर कमर झुक गया, कमर झुक गई, शरीर कुबड़ा हो गया। गतिरपि च तया यष्टि शरणा, और इसलिए चलने के लिए लठिया लेना पड़ रही है, लाठी लेकर चलनी पड़ रही है। विशीर्णा दंताली, मुंह की बत्ती सी बाहर आ गई। श्रवण विकलम श्रोत युगलम, दोनों कान सुनने से जवाब दे रहे हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। सिर के बाल सफेद हो गए, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शिरः शुक्ल चक्षु तिमिर पटले रावृतमहो, यानी कब्र में पांव लटक गई है, कभी भी टपक सकते हो। तो भी तुम्हारा मन कितना निर्लज्ज है। तदपि विषयेषु स्पृहयति, इसके बाद भी विषयों की वांछा करता, उसकी तरफ भागता है। ये दुर्दशा हर उस मनुष्य की होती है जो अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही पाप के प्रति संयत नहीं होता। शुरू से पाप को पाप समझकर जिसके मन में पाप से भीति होती है, उसकी उम्र वृद्धि के साथ साथ वैराग्य बढ़ता है, और जिसके मन में पाप से भीति का भाव नहीं, उसके हृदय में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लिप्सा बढ़ती है। भोग लिप्सा से अपने आप को बचाओ, पापात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाओ, तब तुम्हारा रास्ता सही होगा, पूर्ण पथ हो। पाप को पीठ दे दो,
वृत्ति सुखी हो। तो पाप करना, पाप तजना, पाप काटना, पाप काटने की ज्यादा चिंता मत करो, पाप त्यागना शुरू कर दो, पाप अपने आप कट जाएंगे, अपने आप कट जाएंगे। उसके लिए ज्यादा उपक्रम करने की जरूरत नहीं। अरे पुराने पाप क्या करेंगे, पहले अभी विराम तो लगाओ, रास्ता तो मोड़ो, पाप को त्याग दो, बस अब उस रास्ते पर मुझे नहीं चलना तो नहीं चलना, सपने में भी नहीं जाऊंगा। फिर पाप कटेंगे। कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप को ज्ञान पूर्वक एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। जम अन्नानी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोडेहि तह तम नानी तिह गुत्तो खवेदि उस्सास मिटते न। एक अज्ञानी करोड़ों जन्मों में जो कर्म नहीं खपा पाता, ज्ञानी उसे 3 गुप्तियों के द्वारा उच्छ्वास मात्र में, लीला मात्र में नष्ट कर देता है। पाप काटने की चिंता मत करो, पाप त्यागने की बात सोचो। शास्त्र की बात बताऊं, जो पाप त्याग के महाव्रती मुनि हो जाते हैं, उनकी प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप कर्म की निर्जरा होती है। ये किसका रिफ्लेक्शन है? पाप के परित्याग का। पाप त्यागोगे तभी सच्चे अर्थों में पाप कटेंगे। अव्रती के पाप नहीं कटते। किसके पाप कटते हैं? किसके? व्रती के। अव्रती के लिए तो कहा गया वो तो अंधे का रस्सी भांजना है या हाथी का स्नान है। अंधा रस्सी भांजता, इधर रस्सी भांजता, उधर उकेलता जाता है। हाथी नहाता है, उससे ज्यादा धूल अपने ऊपर चढ़ा लेता है। लेकिन एक बार पाप त्याग दोगे तो फिर पाप चढ़ेगा नहीं, पाप साफ होगा। अपने जीवन को पाक साफ बनाना चाहते हो तो पाप को त्यागो, पाप कटेगा। और जब पाप कटेगा तो पाप भोगने की नौबत भी नहीं आएगी। अब रहा सवाल पाप भोगने का। तो अगर पूर्व अर्जित पाप आ रहा है, क्षमता से भोगो। 2 विशेष बात आपसे कह रहा हूं। पाप करो मत, पाप त्यागो। जो पाप त्याग नहीं पा रहे हो, कर रहे हो, तो अरुचि पूर्वक पाप करो। क्या बोल रहा हूं? अरुचि पूर्वक पाप करो, रुचि पूर्वक नहीं। हे बुद्धि से करो, उपादेय बुद्धि से नहीं। मतलब करो मत, करना पड़े। मन में मत रमाओ। देखो आप लोग दवाई खाते हो, अभी तो सब पूर्ण आयु का काढ़ा पीते होंगे, अपने बचाव के लिए पीना ही है। दवाई जो बीमार रहते हैं उनको तो दवाई खानी पड़ती है। महाराज रोटी खाएं या ना खाएं, दवाई तो खानी ही पड़ती है। आप दवाई भी खाते हैं और मिठाई भी खाते हैं। दोनों की मानसिकता एक सी होती क्या? दवाई किस भाव से खाते हो और मिठाई किस भाव से खाते हो? बोलो, दवाई किस भाव से खाते हो? हे भगवान जल्दी छूटे, खाते हो कि खानी पड़ती है? बोलो, खानी पड़ती है। और मिठाई महाराज खाते हैं। हर कोई ये प्रार्थना करता है कि हमें सुबह सुबह मुंह मीठा हो, पर कोई ये नहीं सोचता है भगवान मुझे जिंदगी भर दवाई मिलते रहे। मतलब मिठाई चाव से खाई जाती है और दवाई बचाव के लिए। पाप अगर करना भी पड़े तो उस भाव से करो जैसे मजबूरन करना पड़ रहा है। जैसे बीमार व्यक्ति को मजबूरी में दवाई गुटकनी पड़ती है। ये कब छूटे? पाप में रुचि नहीं होनी चाहिए।
अरुचि पूर्वक पाप करो और पाप भोगने की घड़ी आए, घबराओ मत। कितना भी बड़ा पाप आए, अब अपना कर्म तो अपने को ही भोगना है ना। मेरा पाप तुम तो नहीं भोगोगे और तुम्हारा पाप मैं भी नहीं भोग सकता। तो जब पाप भोगने की नौबत आए, क्षमता रखो। पाप की क्रिया में अरुचि और भोग में क्षमता। पाप करने में अरुचि रखोगे तो पाप का बंधन ढीला होगा, और पाप के भोग में क्षमता रखोगे तो पाप की जड़ उखड़ जाएगी, पाप अपने आप कट जाएगा, झड़ेगा। पाप को भोगो नहीं, पाप को काटो। महाराज, भोगने में और काटने में अंतर क्या है? पापोदय में जो आकुल व्याकुल होते हैं, रोना धोना मचाते हैं, वो पाप भोगते हैं। और पापोदय में जो अपने मन की समता को बनाए रखते हैं, वे पाप काटते हैं। बोलो, आपको टेक्निक हमने बता दी, भोगने की भी और काटने की भी। अब तुम्हारे ऊपर है कौन सा मोड ऑन करते हो। हाँ? किस मोड में अपने जीवन की गाड़ी चलाना चाहते हो? पाप को भोगने वाली या पाप को काटने वाली? कौन सी प्रक्रिया अपनाना है? एक ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान होती है। पापोदय तो महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन अज्ञानी छोटे से पाप से भी विचलित हो जाता है, और ज्ञानी के ऊपर वज्रपात भी हो जाए तो अविचलित रहता है। यही सोचकर कि मेरे द्वारा किया गया पाप है, मेरा कृतकर्म है, मुझे भोगना है, तो समता से भोगूं।